क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 95 स्टूडेंट बायोलॉजी के इस चैप्टर में करते हैं? वो सिर्फ पढ़ते हैं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को नोट नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की बेस्ट नोट्स ही नहीं बल्कि साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न और साथ में पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है और क्या कहते हैं सीरीज में बार बार जो रिपीटेड हुए प्रश्न जो बार बार कई बार पूछे गए हैं, इन सब को दोस्तों एक एक प्रश्न को दोस्तों हम आपको कराएंगे और क्या कहते हैं और कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लिखा है, ठीक ना, इस चैप्टर से, ठीक ना। ऐसे पूरे क्या कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी मतलब बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से वो भी है। सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कराएंगे। अगर आप भी 95 प्लस का टारगेट करते हैं, मतलब बायोलॉजी में 95 नंबर आपको पूरा चाहिए, तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन अध्याय 1, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या कहते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट नहीं वो भी हम साथ में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले दोस्तों आपकी हेडिंग रहेगी पुष्प और दूसरी रहेगी पुष्प की संरचना। तो दोस्तों हम पहले बता दें, इसमें हम आपको नोट्स देंगे। अगर दोस्तों आपको एक एक पॉइंट करके समझना है तो वो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी, ठीक ना। आप लोगों ने कहा सर बस एक में बस नोट्स दे दीजिए, ठीक ना। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है जिसमें मतलब पुष्प क्या है, पुष्प की संरचना को हमने पूरी बारीकी से समझा है, सब कुछ उसमें जितने भी अभी आगे आपको हेडिंग मिलेगी, तो उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बस दोस्तों आपको नोट देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हम बताएंगे, ठीक है ना। और ये रहा आपका दोस्तों पुष्प का चित्र, ठीक है ना, ये भी, ठीक है ना। और ये दोस्तों जान लीजिए पुष्प की संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बाह्य दलपुंज अगली हेडिंग है और दलपुंज, ठीक है ना। ये भी दोस्तों आपका ये सब इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है ना, 3-3 नंबर में पूछते हैं। और दोस्तों हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे हम एक एक पॉइंट को समझते हैं, जैसे ये टेपिटम क्या है, मध्यपद लघु बीजाणु जनन क्या है, तो इन सबको हम वहाँ पे इंस्टा पे बताते रहते हैं, ठीक है ना। फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 में हैं और बायोलॉजी में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये नोट्स भी अच्छे लगे तो जान लीजिए ऐसे ही अगले चैप्टर की भी नोट्स आएगी इससे बेहतरीन, ठीक है ना। ये पिछले साल से बहुत ही बेस्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। और बस अभी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अभी हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे जो हर साल पूछता है, मतलब समझिए हर साल लगातार वो ऐसे प्रश्न कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों जो स्व परागण, पर परागण, परागण से हानि, ये सब जितने भी हैं आपको वायु परागण आगे मिलेंगे। यहाँ पे अजैविक कारक हो गए, इनके अजैविक कारक में क्या कहते हैं वायु परागण, जल परागण, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जल परागण, अधिजल, अधोजल, ये सब 2-2 नंबर में पूछते हैं, ठीक ना। अब जैसे इसमें आ गया आपका क्या कहते हैं जैविक में कीट परागण, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पक्षी परागण, चमगादड़, घोंघा, इतने ये चमगादड़ घोंघा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर परागण से लाभ और हानि। अब दोस्तों इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ गया अंतर, स्व परागण तथा पर परागण में अंतर हर साल पूछता है, ठीक है ना। तो हमने पूरे 7 अंतर लिखे हैं, तो कम से कम आप 6 तो जरूर याद करके जाएगा। अब भूलते भटकते आप 5 लिख देंगे, ठीक है ना, पेपर में। और कृत्रिम परागण, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मनुष्य द्वारा परागण, कृत्रिम परागण। फिर निषेचन, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। त्रिसंलयन और द्विनिषेचन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द्विनिषेचन का महत्व भी इंपॉर्टेंट है और भ्रूण पोष महत्व, ठीक ना। भ्रूण पोष के प्रकार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, जितना भ्रूण पोष इंपॉर्टेंट है। भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भ्रूण भी आपका इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चैप्टर थोड़ा दोस्तों आपका बड़ा है। द्विबीजपत्री भ्रूण व एक बीजपत्री भ्रूण में अंतर, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और बीज, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये इंपॉर्टेंट है। और बीज का निर्माण, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका क्या कहते हैं फल, सत्य फल, असत्य फल, ये सब दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। अभी हम सीरीज से भी दिखा देंगे कितनी बार पूछा है, ठीक है ना। असत्य फल या अथवा कूट फल, अनिषेक फल, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। अब बहुभ्रूणता, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट हम आपको बता ही रहे हैं। ये मिश्रित उससे बहुभ्रूणता, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अवस्थानिक, विदलन, ये सब, ठीक है ना। पर भ्रूण तथा बीज में अंतर दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भ्रूण तथा बीज में अंतर, इसको आप लोग पूरे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। मतलब ये जो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, पर दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र हमने नहीं बनाया था, तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र कई बार पेपर में पूछा गया, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों दूसरा है वास्तविक फल तथा आभासी फल में अंतर, ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया, इसको देख लीजिए। फिर लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी, ये भी आपका क्या कहते हैं स्वपराग और परपराग जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वैसे इस चैप्टर से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी अंतर, ठीक है ना, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब जैसे दोस्तों आपके कुछ ऐसे बड़े बड़े मतलब प्रश्न क्या कहते हैं 5 नंबर में पूछते हैं कि आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो ठीक है ना, ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से पूछता है कि बीज के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो हमने बीज का निर्माण दिया, पर यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए। और फिर पूछते हैं फल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये फल के निर्माण पर है, ठीक है ना। फिर पूछते हैं आवृत बीज पौधों में लघु बीजाणु प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, तो ये भी आपका दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये सब दोस्तों बड़े बड़े प्रश्न हैं, ठीक है ना, इन सबको जरूर आप लोग पढ़िएगा। एक प्रश्न है दोस्तों आपका कि भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए, ठीक ना, भ्रूणपोष पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सरल भाषा में लिखा है, ठीक ना। तो ये भ्रूणपोष पर टिप्पणी यहाँ से लेके दोस्तों, भ्रूणपोष एक प्रकार का पोषक ऊतक, यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक का इसको देख लीजिए, ठीक है ना। करते हैं इसका एक उदाहरण दोस्तों, नारियल का जो सफ़ेद भाग होता है वही भ्रूणपोष होता है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों एक प्रश्न जो मतलब आपके 22 और 24 2022 और 2024 में पूछा, और अगर और मतलब ये बच्चे समझ नहीं पाते इस प्रश्न में करना क्या। जैसे प्रश्न दोस्तों आवृत बीज पौधों में निषेचन कैसे होता है, तो निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, इसमें कुछ और ही लिखते हैं, समझ नहीं आता क्या लिखा है, तो हमने बहुत ही सरल में और बारीकी से एक एक पॉइंट करके मतलब पूरे मतलब इतने सिंपल में लिखा है कि आप समझिए, बस एक बार इसको आप पढ़िएगा, ठीक है ना। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर मादा युग्म जिसमें नर और मादा युग्म आपस में मिलकर नए जीव को जन्म देते हैं, ऐसे बहुत सिंपल में, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके और मतलब ये थोड़ा बड़ा है आपका, ठीक है ना। और यहाँ से उसके बाद निषेचन पश्च संरचना, उसमें पेपर मतलब पूछा है कि निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका निषेचन पश्च संरचना, ठीक है ना। ये फिर यहाँ से निषेचन पश्च संरचना, इसमें गर्भाशय का विकास, भ्रूण का विकास, बीज का निर्माण और फल का निर्माण, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आपका दोस्तों ये है, ठीक है ना। ये भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। अब दोस्तों हम आपके कुछ ऐसे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिखाएंगे, ठीक ना। तो इस सीरीज से है दोस्तों, देख लीजिए, मतलब ये कुछ 2-2 नंबर में 1 नंबर पूछते हैं, जैसे युक्त पुंकेसरी दशा किससे कहते हैं, ठीक ना। तो देख लीजिए कब पूछा है, ठीक ना। तो जिस पे हमने हाईलाइट किया उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक ना, हाईलाइट वाले जरूर पढ़िएगा, और जिस पे हाईलाइट नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। एक ये भी इसका मतलब चित्र है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये होगी, और यहाँ पे 7वां 8वां 9वां, फिर 10वां भी देख सकते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं आवृत बीजी बीजांड का चित्र है, हमने बनाया भी है, यहाँ से आप इंग्लिश में, लेकिन ठीक है ना। फिर 11 12 13 14 ये सब दोस्तों इसमें छोड़ना क्या है, छोटे छोटे प्रश्न है, ठीक ना। जैसे नर युग्म को उद्भिद का विकास पुष्प किस्म में होता है, तो परागकोश में। फिर 16वां हो गया आपका, ठीक है ना। फिर 16वां 17वां भी पढ़ सकते हैं, पर इतना बार पूछा नहीं है, ठीक है ना, पूछने की इसमें चांस कम रहती है। फिर 18 19 20 21, फिर 22 23वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 24वां भी नहीं, 25, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो इन सबको भी पढ़ सकते हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न नहीं है, हम आपको सारे प्रश्न दिखा दे रहे हैं जो। हाँ दोस्तों, एक जो वाला प्रश्न है तीर संलयन का, ये देख लीजिए कब कब पूछा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसको पढ़िएगा, काफ़ी सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा है। फिर ये तीसरा वाला भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं आभासी फल था वास्तविक फल में अंतर, हमने आपको दिखा दिया था, 24 पेज नंबर पे आपको है, ठीक है ना, देख लीजिए जाके, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं चाहे वहाँ से, यहाँ से पर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है ना। इधर कुछ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, पर ये वाला 8वां वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहला वाला यहीं से इन सबको पढ़िएगा, ठीक ना। ये सब बहुत सिंपल में लिखी हैं, जो सिंपल में लिखी हैं वो हम आपको यहीं से बता देंगे। और एक ये वाला दोस्तों हमने आपको कराया है 25 से 26 पेज नंबर पे, ठीक है ना, तो यहाँ से मत पढ़िएगा, ठीक ना, इसलिए इस पर ये वाला टिक लगा है। ये भी हमने आपको करा ही दिया, ठीक है ना, 7 से 12 पेज नंबर पूरा है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी हमने आपको करा दिया। हाँ ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहीं से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, देख लीजिए कब कब पूछा भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या कहते हैं, इस वाले प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऊपर लिखा है, ठीक है ना।
तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना, पूरे अच्छे से। फिर एक छठा है, तो ये भी हमने आपको करा दिया है, कब पूछा है देख लीजिए। सातवां दोस्तों यहीं से भी पढ़ लीजिए, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखना है, और 23, 19, 18, 17, 14 में पूछा है, ठीक है ना। तो ये आपको 20 नंबर पेज नंबर पर मिल भी जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, हाँ, पर बहुभ्रूणता यहीं से पढ़िएगा, काफ़ी सिंपल में लिखा है। फिर 8वां प्रश्न भी यहीं से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है ना, ये भी काफ़ी सिंपल में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, 10वां प्रश्न भी यहीं से पढ़िए, ये भी बहुत सिंपल में, और 11वां प्रश्न ये भी, ठीक है ना, काफ़ी सिंपल सिंपल ये सब हैं प्रश्न, और सिंपल में आंसर भी लिखा है, ठीक है ना। ये वाला दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीज क्या है, बीज की संरचना का वर्णन कीजिए, ये भी दोस्तों हमने बीज पर संक्षिप्त टिप्पणी भी कराया, पर ये भी, इसको भी आप लोग एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से, ये भी सिंपल भाषा में लिखा है। फिर एक 14वां वाला प्रश्न, संकरण क्या है, ये भी मतलब कृत्रिम परागण या संकर जो होता है, ठीक है ना, ये भी यहीं से पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छे से लिखा है, ठीक है ना। फिर 15वां प्रश्न हमने आपको करा दिया, लघु विचार ध्वनि तथा गुरु विचार ध्वनि में अंतर, यहाँ से भी देख लीजिए अगर आपको कोई अंतर ठीक लगे, ठीक है ना। ये दोस्तों हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, अगर लग रहा है कि हम लिखें तो ये नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट हैंड राइटिंग सोल्यूशन है। फिर एक 16वां प्रश्न है, इसको आप पढ़ सकते हैं, 24 में पूछा है, हमने आपको ये भी वाला पहला करा दिया विस्तृत में, 225 पेज नंबर में, कब पूछा है देख लीजिए, यहाँ से इसके उत्तर भी देख सकते हैं। उसके बाद ये प्रश्न है, जो ये भी हमने आपको करा ही दिया है। उसके बाद ये भी करा दिया है, ठीक है ना। और इसमें ये वाला प्रश्न है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिए आप, ये भी हमने दोस्तों आपको करा दिया। ये भी, इन सबको दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कब कब पूछा है, ठीक है ना। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। ये भी हमने आपको दोस्तों करा दिया, कब पूछा है, 22-24 में पूछा है, जो हमने कह रहे थे कि समझ नहीं आता क्या करना है, तो यहाँ से भी आप पढ़ के समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला प्रश्न भी 2023 में पूछा था, ठीक है ना, काफ़ी इसमें बहुत बड़ा लिखा है। फिर ये वाला प्रश्न, ये भी काफ़ी बड़ा लिखा है बहुत। बस दोस्तों ये आपका सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। हाँ, पर दोस्तों कुछ इसके बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, ठीक है ना, हम आपको दिखा दे रहे हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। ये आपका चैप्टर दोस्तों, ठीक है ना, तो इससे दोस्तों ये बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए, बहुविकल्पी में कुछ मत छोड़िएगा। बहुविकल्पी में हम दोबारा करें, कुछ भी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। और इधर भी 2 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। और दोस्तों हम कुछ ऐसे बहुविकल्पी आपके लिए हैं जो कई मतलब हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो तो ये भी आपके लिए बहुविकल्पी है, इनको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। आंसर भी हमने टिक लगा दिया है, ठीक है ना, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ढूंढने कहाँ मिलेगा। टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, 32 वहाँ से और 20 यहाँ से है, ठीक है ना। 50 बहुविकल्पी से ढेर हो गए हैं दोस्तों आपको इस चैप्टर से, मतलब और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न की भी देखना, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्न। और ये है दोस्तों आपके 2026 का पेपर, ठीक है ना, बायोलॉजी का 2026 का पेपर। अगर चाहते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन हम लेके आएँ तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम इस पेपर का आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुविकल्पी हैं, ठीक है ना, पहले बहुविकल्पी देख लीजिए। और इधर इंग्लिश में दिया है जो हम लोग के किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। फिर इधर देख लीजिए ये सब कितने इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। और कितने नंबर में पूछे ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। ये सब 2-2 नंबर के, अब यहाँ से 3 नंबर का शुरू होता है, ये सब 3 नंबर के हैं, ठीक है ना, ये सब 3-3 नंबर के हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। और चैनल पे नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और किस चैप्टर की नोट्स चाहिए, ठीक है ना।
ये भी देखिए 5 नंबर के हैं, तो ये पेपर भी आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर से दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये सब जो छोटे छोटे परिभाषा हैं वहाँ पे अच्छे से आपको बारीकी से समझाते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और किस चैप्टर की नोट्स चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।